अच्छा भाइयों, आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक। वो टॉपिक है टेम्पलेट। अब टेम्पलेट्स हम किस तरह यूज़ करते हैं, उन लिखने का तरीका क्या होता है, उनका मकसद क्या है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। टेम्पलेट्स हमें हमारे प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाने में ज़्यादा मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अगर अपने टेम्पलेट्स को अपने फंक्शंस के साथ किस तरह यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे टेम्पलेट्स को क्लास के साथ किस तरह यूज़ करना है। लेट से हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें सम रिटर्न करके देता है टू इंटीजर्स का, इंटीजर ए, इंटीजर बी। ये इन दोनों का सम रिटर्न करके देगा हमें। ये हमारे पास एक फंक्शन है। हम यहाँ पर अगर सी आउट कराते हैं सम ऑफ 2, 3, तो मुझे क्या आंसर आएगा? 5 का आंसर आएगा। उसने मुझे 5 आंसर दे दिया। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 2.5 प्लस 3.5, अब मुझे वो क्या आंसर देगा? उसने मुझे दोबारा 5 आंसर दिए। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ से फ्लोट उठाया, लेकिन इंटीजर के पास जाके उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था, तो उसने 2 कर दिया था और 3 कर दिया था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास फंक्शन सम ही हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक ही फंक्शन हो और इसी को मैं फ्लोट भी भेज सकूँ, इंटीजर भी भेज सकूँ और डिफरेंट डाटा टाइप्स भेज सकूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट बना दूँगा। टेम्पलेट किस तरह बनेगा? इसके लिए मैं ये इसका फॉर्मेट लिखूँगा। टेम्पलेट लिखूंगा तो उसको पता लगेगा अच्छा अब टेम्पलेट बनने लगा है। फिर मैं यहाँ पे कीवर्ड रिक्वायर्ड होता है, चाहे आप क्लास लिख दें या तो एक और होता है टाइप नेम। इन दोनों में से कोई सा एक लिख दें तो वो कबूल होता है। अब यहाँ पे और यहाँ पर आपने अपने टेम्पलेट का नाम बताना होता है। यहाँ पे मैंने टी लिखा था, आप यहाँ पर टाइप भी लिख सकते हैं या और भी किसी नाम का कोई भी नाम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टी लिखा था। अब ये क्या हो गया, ये मैंने एक अपनी डाटा टाइप बता दी है। अब मैं इसको अगर भेजता हूँ टी, यहाँ पर भेजता हूँ, इसको मैं कहता हूँ टी और टी। और जब सम कॉल करेगा ना तो वो पहले देखेगा अच्छा यहाँ पे क्या है। अभी अगर मैं इस पर माउस रखता हूँ तो मुझे बता रहा है ये आपके पास एक डबल वैल्यू है, और ये मुझे बता रहा है कि ये भी आपके पास एक डबल वैल्यू है। तो जब ये उसके ऊपर पास होगी ना तो टी की डाटा टाइप चेंज हो जाएगी डबल में। जो उसको वैल्यू पास हो रही होगी टी, उसके मुताबिक अपने आप अपनी डाटा टाइप बदल देगा। तो यहाँ पे भी डबल थी तो वो अपने डाटा टाइप बदल के डबल कर देगा। तो इस वक्त हमारे पास ए की डाटा टाइप डबल है और बी की डाटा टाइप डबल है, और जो रिटर्न टाइप है वो भी डबल होगी है। तो अब मैं इसको अगर रिटर्न करूँ तो मुझे वो आंसर 5 नहीं बल्कि, सॉरी मैं इसको फाइल नहीं सेव की थी। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो उसने देखें मुझे आंसर 6 दे दिया है। 2.5 प्लस 3.5 आंसर जो आता है वो 6 आता है। तो इस तरह करके हम अपने टेम्पलेट्स को चला सकते हैं। ये तो था कि अगर हमारी बॉडी के साथ ही हमने बनाया हो। अगर आप पहले यहाँ पर प्रोटोटाइप लिखते हैं और फिर जाके नीचे फंक्शन की बॉडी बनाते हैं, तो जहाँ पर आप फंक्शन की बॉडी बनाएंगे आपने वहाँ पर भी टेम्पलेट को डिफ़ाइन करना होगा। इधर नीचे आके आपने नीचे आके भी इसको डिफ़ाइन करना होगा। अगर आप नहीं डिफ़ाइन करेंगे तो वो उसको समझ नहीं आएगी कि ये टी मेरा कौन से वाला है। तो आपने यहाँ पर भी इसको टेम्पलेट को दोबारा डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि क्लास के साथ किस तरह टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं। अब टेम्पलेट्स बनाने का तरीका क्या होता है, आपने जिस क्लास के लिए टेम्पलेट बनाना, अब टेम्पलेट जो होता है वो हर क्लास के लिए अपना अपना होता है। तो जिस क्लास के लिए आपने टेम्पलेट बनाना होगा आप उस क्लास के बिल्कुल ऊपर लिखेंगे। आप लिखेंगे टेम्पलेट टाइप नेम टी। अब यहाँ पर टेम्पलेट आपने लिखा तो उसको पता लग गया अच्छा अब टेम्पलेट बनने वाला है। फिर यहाँ पर एक कीवर्ड रिक्वायर्ड होता है, या तो आप टाइप नेम लिख दें या तो आप क्लास लिख दें। इन दोनों को लिख दें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर यही है कि आप क्लास लिख लें, छोटा भी है और आपके उससे रिलेट भी हो जाएगा। फिर जो आपने टेम्पलेट बनाया है उसका नाम क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अभी मैंने यहाँ पे टी लिख दी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टाइप लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो बेहतर जो आपको सही लगता है आप वो इस्तेमाल कर लें। मैं अभी यहाँ पर टी के साथ लेके चलूँगा। अब टेम्पलेट तो मैंने बना दिया, अब टेम्पलेट मुझे मदद किस चीज़ में करेगा? लेट से मैंने यहाँ पर पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है पी के नाम से, P1 के नाम से। इसको मैंने वैल्यूज़ दे दी 1 और 2। अभी P1 के पास जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप की पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि P1 के जो x और y हैं वो इंटीजर ना हों बल्कि फ़्लोट हों, तो वो मैं किस तरह बताऊँगा? मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा फ्लोट। तो इस तरह उसको पता लग जाएगा अच्छा अब मैंने x और y जो हैं वो फ्लोट रखे हैं। लेकिन अभी वो उनको फ्लोट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी हमने इनकी डाटा टाइप इंटीजर रखी हुई है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको इंटीजर ही करेगा। मैं यहाँ पर अगर अपना टेम्पलेट इस्तेमाल करता हूँ जो कि मैंने अभी बनाया था, उसका नाम रखा था टी। तो टी एक्स और टी वाई, तो एक्स की अब यहाँ पर डाटा टाइप क्या होगी?
इसकी डाटा टाइप वो होगी जो मैं मेन में बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ पॉइंट का ऑब्जेक्ट, उसका नाम रखता हूँ, उसको मैं कहता हूँ ये स्ट्रिंग का हो P2। अब क्या होगा कि जो P2 के जो एक्स और वाई होंगे उनकी डाटा टाइप अब स्ट्रिंग हो जाएगी। तो टेम्पलेट का असल में यही मकसद होता है कि आप हर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डाटा मेंबर्स होंगे उनकी डाटा टाइप आप मेन में ही सी बदल सकते हैं। आपको बार बार क्लास में जाके एक नई क्लास नहीं बनानी पड़ेगी हर किसी के लिए। तो आप मेन में ही एक ही क्लास यूज़ करें, उसी के डाटा टाइप आप मेन में से चेंज कर लें। तो अब इसमें हमें बाकी में क्या चेंजेस लानी पड़ेगी। अब जिस तरह यहाँ पर था, हमने बनाया हुआ था कि इसको इंटीजर वैल्यूज़ पास हो रही हैं, तो अभी मैं यहाँ पे देखें इसको इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने स्ट्रिंग के लिए अगर पास करना हो तो मैं इसको यहाँ पर अब स्ट्रिंग वैल्यूज़ तो नहीं पास कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर सिर्फ अभी इंटीजर वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको भी अपने टेम्पलेट के नाम से रख दूँ, ताकि जिस टाइप का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी टाइप की वैल्यूज़ इसको पास होती जाएँ। तो वो अब वो एक ही जो भी, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर हो, वो यहाँ पर चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको अगर फॉर एग्जांपल ए बी बी, अब जो P2 के जो x होगी उसके पास ए पड़ा होगा और बी पड़ा होगा, और P1 के जो x और y के पास होगा उसके पास इंटीजर वैल्यूज़ होंगी जो कि 1 और 2 होंगी। मुझे इसमें और भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। जिस हमने यहाँ पर टाइप दिया था तो मुझे यहाँ पर भी इसकी डाटा टाइप बदल के टी करनी पड़ेगी, और जो गेट फंक्शन है इसकी भी डाटा टाइप मुझे टी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिटर्न उसी टाइप का करेगा जिस टाइप का हमने इधर यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। प्रिंट कराते हुए चलें, यहाँ पर कोई वो डाटा टाइप नहीं यूज़ हो रही। अब मैं अगर P1 को प्रिंट कराऊँ और P2 को प्रिंट कराऊँ तो देखते हैं वो मुझे क्या आउटपुट देता है। वो देखें, उसने P1 के लिए 1 और 2 दिया और P2 के लिए उसने जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी वो एक्सेप्ट करके उसने दिए हैं। तो इस तरह करके हम टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपने क्लास के डाटा मेंबर्स की डाटा टाइप बदल सकते हैं। बट वी कैन ऑल्सो डू इज़ वी कैन क्रिएट 2 टेम्पलेट्स टुगेदर। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मैं एक और टेम्पलेट बना दूंगा, तो उसके लिए नाम रख दूंगा T2। तो मैं यहाँ पर एक और इसको पास करा सकता हूँ T2। तो यहाँ पर मैं T2 कर दूँ, यहाँ पर भी T2, यहाँ पर भी T2। तो इससे क्या होगा कि X की डाटा टाइप अब कुछ और होगी और Y की डाटा टाइप कुछ और होगी। तो मेन में हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी कि अब मुझे यहाँ पर 2 डाटा टाइप्स बतानी है। मैंने एक फ्लोट बताई है तो एक इंटीजर बता दी, इसके लिए मैंने एक इंटीजर बता दी तो एक स्ट्रिंग बता दी। तो P1 के पास X की क्या डाटा टाइप होगी, फ्लोट, और P1 के Y के पास क्या डाटा टाइप होगी, इंटीजर। तो P2 के x के पास क्या डाटा टाइप होगी, इंटीजर, और P2 के y के पास क्या डाटा टाइप होगी, स्ट्रिंग। तो देखिए अभी इसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया कि आप x को एक स्ट्रिंग पहुँचा रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, किसको इंटीजर वैल्यू पास करा देंगे। अगर आप इस तरह मल्टीपल फाइल्स में अगर आप क्लासेस बना रहे हैं तो इसमें आपको क्या चेंजेस करने पड़ेगी। अगर आप टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बदलना पड़ेगा, आप इनका इसका ये सारे आप टी कर देंगे, इनको आप इन सबको टी कर दिया। लेकिन जो आपका CPP फंक्शन होगा सिर्फ उसमें चेंज आएगी। उसमें क्या चेंज आएगी कि आपने हर फंक्शन के साथ ऊपर एक दफ़ा टेम्पलेट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। आप हर फंक्शन की बॉडी के ऊपर एक दफ़ा टेम्पलेट डिफ़ाइन कर देंगे। आपने हर किसी के ऊपर टेम्पलेट डिफ़ाइन कर दिया, और अब आपने यहाँ पर जो चेंजेस करनी थी वो भी आप कर दें। सबको आपने टी कर दिया। और जो आप ये बिलोंग्स टू करते थे तो आपने यहाँ पर इसको भी बताना होगा कि आप कौन सी क्लास के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पे इंटीजर के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, आप यहाँ पर टी यूज़ कर लेंगे ताकि आपके पास एक डिफ़ॉल्ट वो चीज़ चली जाए। आप अब ये सब जहाँ पे आपने क्लास का नाम बताया हुआ था आप उस सब के लिए बदल देंगे। मैंने सब के लिए बदल दिया।